जरा सोचिए, 9 दिसंबर 1971 की घनी अंधेरी रात है। पूर्वी पाकिस्तान के धान के खेतों में भारतीय सेना के कुछ जवान आटे और टॉर्च की मदद से एक सीक्रेट लैंडिंग जोन बना रहे हैं। ये एक ऐसे जबरदस्त ऑपरेशन की शुरुआत थी जिसने 1971 की जंग का रुख ही मोड़कर रख दिया। यही वो एक सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ढाका की तरफ बढ़ रही भारतीय सेना के सामने यही सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल चुनौती थी। तो आइए देखते हैं कि इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया गया। देखिए, 1971 की जंग में भारतीय सेना का जो सबसे बड़ा मकसद था वो था ढाका पर कब्जा करना। क्योंकि अगर ढाका हाथ में आ जाता तो ये पाकिस्तान के लिए एक जबरदस्त हार होती और पूर्वी पाकिस्तान की आजादी का रास्ता भी पूरी तरह साफ हो जाता। और जनरल सगत सिंह की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने तो मानो तूफान ही मचा दिया था। एक के बाद एक पाकिस्तानी डिफेंस को तोड़ते हुए 57th माउंटेन डिवीजन क्या तेजी से आगे बढ़ रही थी। अखोरा और ब्रह्मनबरिया जैसे जरूरी इलाकों पर कब्जा होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन ढाका के रास्ते में एक ऐसा किला खड़ा था जो ईंट पत्थर का नहीं बल्कि पानी का बना था। विशाल मेघना नदी, ये कोई मामूली नदी नहीं थी। ये एक ऐसी रुकावट थी जिसे पार करना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। जरा अंदाजा लगाइए, 1 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ी नदी, और उसे पार करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, एक पुल। पाकिस्तानी सेना इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी और उन्होंने इसी एक पुल को अपनी सबसे मजबूत डिफेंस लाइन बना लिया था। पाकिस्तान ने पुल के दोनों तरफ आशुगंज और भैरव बाजार के गांव को एक अभेद्य किले में बदल दिया था। उनका इरादा एकदम साफ था, इंडियन आर्मी को किसी भी कीमत पर नदी पार नहीं करने देना है। अब इस किले को तोड़ने के लिए भारतीय सेना ने एक सीधे हमले का प्लान बनाया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये प्लान एक बहुत बड़े झटके में बदलने वाला था। तो प्लान के मुताबिक 18वीं जाट रेजिमेंट और PT-76 टैंक्स ने आशुगंज की तरफ बढ़ना शुरू किया। मकसद था पुल को अपने कब्जे में लेना। लेकिन जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पुल तो था ही नहीं। पाकिस्तानी सेना ने डर के मारे उसे पहले ही उड़ा दिया था, और इससे पहले कि भारतीय सैनिक कुछ समझ पाते, उन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी। एक ही झटके में सारा का सारा प्लान फेल हो चुका था। अब ऐसे में कोई भी हार मान लेता, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह नहीं। इस बड़ी नाकामी के बावजूद उन्होंने ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह के साथ मिलकर एक ऐसा दाहड़ प्लान बनाया जो दुश्मन की सोच से भी परे था। और यहीं से जन्म हुआ ऑपरेशन कैक्टस लिली का। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, यह सोच की एक नई उड़ान थी। तो यहां स्ट्रैटेजी पूरी तरह से बदल गई। जो एक सीधा पारंपरिक हमला था वो फेल हो चुका था। अब बारी थी एक सीक्रेट और बहुत ही जोखिम भरे हेलीबॉर्न ऑपरेशन की। मतलब हेलीकॉप्टरों की मदद से दुश्मन के पीछे उतरना। एक ऐसा दांव जिसका अंजाम क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। ये प्लान कह सकते हैं कि दो तरफा था, बहुत ही स्मार्ट। देखिए, एक तरफ हेलीकॉप्टर से सैनिकों को सीधे दुश्मन के पीछे उतारा जाना था, और साथ ही साथ दूसरी तरफ से नावों के जरिए एक और टुकड़ी भेजनी थी ताकि दुश्मन को घेरा जा सके और वो पलटकर हमला ना कर पाए। वाकई एक शानदार रणनीति। अब इस पूरे प्लान का जो सबसे मुश्किल, सबसे रिस्की हिस्सा था, वो था रात के जबरदस्त अंधेरे में हेलीकॉप्टरों को लैंड कराना, और वो भी दुश्मन को जरा भी भनक लगे बिना। इसके लिए जो तरीका निकाला गया वो मिलिट्री हिस्ट्री में हमेशा याद रखा जाएगा। सोचिए भला, ये कैसे मुमकिन होता? बिना किसी लाइट के धान के खेत में इतने बड़े बड़े हेलीकॉप्टर कैसे उतरते? और इसका जवाब था आटा। जी हां, आपने सही सुना, आटा। सैनिकों ने कमाल का जुगाड़ लगाया। जमीन पर आटे से एक बड़ा सा सफेद गोला बना दिया जो अंधेरे में भी दिख रहा था, और उसके चारों ओर ऐसी टॉर्च रख दी जिनकी रोशनी सिर्फ ऊपर से आ रहे पायलट को ही दिख सकती थी, ना कि कुछ किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को। और ये सिर्फ आटे का कमाल नहीं था, धोखे की आप कह सकते हैं कई परतें बिछाई गई थी। हेलीकॉप्टर रडार से बचने के लिए नीचे नीचे उड़ रहे थे। एयरफोर्स के जेट्स लगातार भैरव बाजार पर बमबारी कर रहे थे ताकि दुश्मन का ध्यान भटका रहे। और नावों के लिए स्थानीय मछुआरों की नावों का इस्तेमाल किया गया ताकि सब कुछ नॉर्मल लगे। और फिर प्लान के दोनों हिस्से एक साथ एक्शन में आ गए। एक तरफ हेलीकॉप्टर से सैनिक उतर रहे थे तो दूसरी तरफ नावों से सेना नदी पार कर रही थी। ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था।
हर यूनिट का अपना एक खास काम था। देखिए, चौथी गार्ड्स हेलीकॉप्टर से पहुंची 19वीं पंजाब नावों में, और कमाल तो ये था कि PT-76 टैंक भी पानी में उतरकर सीधे नदी पार कर गए, क्योंकि वो पानी और जमीन दोनों पर चल सकते थे। सब एक ही मिशन पर थे। अब जरा पाकिस्तानी सैनिकों के बारे में सोचिए। जब उन्होंने भारतीय सेना और टैंकों को नदी के उस पार देखा जहां पहुंचना नामुमकिन था, तो उनके तो होश ही उड़ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उनका सारा कॉन्फिडेंस, सारा मनोबल एक झटके में खत्म हो गया, क्योंकि उन्हें लगता था मेघना नदी उनकी रक्षा करेगी। और इस पूरे ऑपरेशन का सीधा नतीजा क्या हुआ? नरसिंहडी पर कब्जा। और नरसिंहडी पर कब्जे का मतलब था ढाका का रास्ता साफ। तो आखिरकार ऑपरेशन कैक्टस लिली पूरी तरह से कामयाब रहा। भारतीय सेना ने सिर्फ एक नामुमकिन नदी को पार नहीं किया था, बल्कि दुश्मन के पूरे डिफेंस को, उनकी पूरी सोच को चकमा दे दिया था। ये उस हिम्मत और नई सोच की जीत थी जो मुश्किलों से घबराती नहीं।